नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलौदाबाजार जिले को एक बड़ी सौगात दे दी है। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निवास कार्यालय से वर्चुअली इस कार्यक्रम के तहत जिलावासियों को एक साथ अनेकों सौगातें दी हैं, जिसके तहत अब विकेंद्रीकरण सुदृढ़ प्रशासन के लिए आम जनता को बड़ी राहत देते हुए जिले के 2 उप तहसील सोहेला और भटगांव को पूर्ण तहसील का दर्जा दिया गया है। साथ ही इस मौके पर सोहेला तहसील कार्यालय के नवीन भवन का वर्चुअल लोकार्पण भी किया गया। इसी के साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त के रूप में जिले के करीब 1,61,221 किसानों को 89.73 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। साथ ही इसी तरह राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत 16,966 हितग्राहियों को 339.32 लाख रुपए की दूसरी किश्त जारी की गई। तो वहीं आपको बताते चलें कि गोधन न्याय योजना अंतर्गत पशुपालकों, महिला समूहों और गौठान समितियों को 14,21,000 रुपए का भुगतान, साथ ही 11 तेंदुपत्ता ग्राहक और परिवारों को मिला है 13,50,000 रुपए की राशि बीमा का भुगतान किया गया। साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री शहरी इस्लाम स्वास्थ्य योजना के तहत जिले के सभी नागरिक निकायों के लिए मिले 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट बस समेत राजस्व प्रकरणों के समय सीमा में निराकरण की समीक्षा के लिए ऑनलाइन पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया। ये तो बहुत लंबा समय से हमारा इंतजार रही से तहसील को रही से लगभग 10-15 साल से। और आज हम लोग तहसील दर्जा पूर्ण रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से हम बहुत आभारी हैं और हम धन्यवाद देवा था। इसी प्रकार से हमारे ये कार्यक्रम आगे बढ़त रहा। तो वहीं मध्य प्रदेश के दोनों प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी हो या कांग्रेस, युवा की वोट बैंक पर अब उनकी नजर है। तो यही कारण बताया जा रहा है कि दोनों ही दल रोजगार के मामले में इस वर्ग का दिल जीतने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। सत्ता पक्ष जहां रोजगार मुहैया कराने का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्ष नौकरी देने के नाम पर गड़बड़ी और रोजगार छीनने का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने में अभी करीब 1.5 साल का वक्त बाकी है, लेकिन इससे पहले ही प्रदेश में सियासी अखाड़ेबाजी तेज हो चली है। सत्ता में बीजेपी है और शिवराज के नेतृत्व में सरकार चलाई जा रही है। सरकार युवाओं को लुभाने के लिए रोजगार को खासी अहमियत देने की भी कोशिश कर रहे हैं। साथ ही सीएम शिवराज चौहान का यह कहना है कि प्रदेश में हर महीने एक दिन रोजगार दिवस मनाया जा रहा है। सरकार ने जनवरी से अब तक 3 महीनों में 13,63,000 युवाओं को विभिन्न योजनाओं के बैंकों के माध्यम से रोजगार देने के लिए लोन उपलब्ध कराया है। गौरतलब है कि सरकार जहां रोजगार के अवसर और नौकरी देने की बात कर रही है, तो वहीं आरक्षक भर्ती के अलावा प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में गड़बड़ी की बातें भी सामने आ रही हैं। और कोरोना काल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सेवा में रखे गए कर्मचारियों को हटाने का फैसला किया गया है। इसको लेकर अब विपक्ष हमलावर हो गया है। कांग्रेस सीधे तौर पर सरकार के मंत्री तक को घेर रही है। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव का यह कहना है कि पहले प्रदेश की जनता के मत को बचाकर और बेचकर लोकतंत्र का गला घोटा गया था और बेटे के कॉलेज से पेपर लीक कराकर लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद किया गया था। कांग्रेस नेता ने कहा है कि व्यापम वर्ग 3 पेपर लीक में बड़ा खुलासा हुआ है। अपना जमीर बेचकर लोकतंत्र की हत्या करने वाले एक मंत्री पुत्र के सागर स्थित कॉलेज में इस महाघोटाले की नींव रखी गई और 10 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस परीक्षा को रद्द करने की मांग हो। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के मीडिया समन्वयक ने ट्वीट कर कहा है कि मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पत्र का परीक्षा के वायरल हुए मोबाइल के स्क्रीनशॉट पर एक बड़ा खुलासा है। एक मंत्री के कॉलेज का ये खुलासा है और इस खुलासे के बाद क्या मंत्री के कॉलेज पर बुलडोजर चलेगा? बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि इंदौर से सामने आई है। आपको बता दें कि इंदौर में अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के बढ़ते दामों पर और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शराब सस्ती करने पर अनोखा प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन के जरिए अनोखे अंदाज में प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध किया गया। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार 1 अप्रैल से आबकारी नीति के तहत शराब सस्ती करने जा रही है, तो वहीं रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम प्रतिदिन बढ़ाए जा रहे हैं।
इससे आम जनता पर महंगाई का भारी असर पड़ रहा है और इसी कड़ी में इंदौर शहर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में रसोई गैस की टंकी, शराब की बोतलें ठेला गाड़ी पर रखकर यात्रा निकाली। साथ ही टू व्हीलर वाहन रखकर उसको फूलमाला भी पहनाई और महंगाई के विरोध में यह सत्याग्रह आंदोलन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी और शिवराज के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और 1 अप्रैल से सस्ती दारू, महंगा तेल, बाहर मोदी शिवराज तेरा खेल। बता दें आपको कि इंदौर शहर कांग्रेस के मोर्चा संगठन और प्रकोष्ठ प्रभारी देवेंद्र सिंह यादव ने कहा है कि रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड चौराहे पर पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस की मूल्य वृद्धि और महंगाई के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वहीं केंद्र में बैठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार 9वें दिन भी पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ा रही है। बीजेपी सरकार के राज में अब दारू सस्ती है और तेल महंगा है। लगता है कि बीजेपी की सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। तो वहीं एक तरफ मध्य प्रदेश में बीजेपी की एक बड़ी नेता शराबबंदी की अभियान चला रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर शराब बेचने का गली गली प्रचार किया जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के राजगढ़ में शराब की बिक्री और उस पर छूट का प्रचार लाउडस्पीकर लगाकर किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये वही मध्य प्रदेश है जहां बीजेपी की सरकार है और उसी बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम शराब के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों उमा भारती का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो शराब बिक्री का विरोध करती नजर आई। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे उमा भारती शराब की दुकानों में अपने समर्थकों के साथ घुस जाती हैं और पत्थर से शराब की बोतलें तोड़ती हैं, ये जानते हुए कि जिस भोपाल में वो ये सब कर रही हैं वहां की सत्ता उनकी ही पार्टी काबिज है उस सत्ता पर। ये नई तस्वीर भी देखकर शायद उमा भारती और आग बबूला हो सकती हैं, क्योंकि बीजेपी राज में मध्य प्रदेश के राजगढ़ में खुलेआम शराब बिक्री का प्रचार हो रहा है। एक आदमी यहां पर बाइक पर लाउडस्पीकर लगाकर गली गली में घूम रहा है और ये गाना बजाते हुए शराब पर भारी छूट का ऐलान कर रहा है। गली गली में घूमकर ये शख्स शराब बेचने का प्रचार कर रहा है। तो वहीं बता दें कि उसके दुकान पर भी शराब की खरीद पर मिलने वाली इस छूट का बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है और पोस्टर पर लिखा है, भाव में भारी कमी। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां जिले में एक पूर्व सरपंच ने सीएम कार्यक्रम में परिवार के साथ आत्मदाह करने की चेतावनी दी। आपको बता दें कि पूर्व सरपंच ने 2 साल पहले एक शौचालय का निर्माण करवाया था जिसकी पेमेंट अभी तक नहीं की गई है और वही राशि पाने के लिए ये लगातार सरपंच अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। पूर्व सरपंच ने बताया है कि उससे साहूकारों से उसने कर्ज लेकर शौचालय का निर्माण कराया था। तो वहीं सरपंच की चेतावनी के बाद अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया है। जी, मैं ग्राम पंचायत नंदेली, तहसील शक्ति। मेरा नाम सुशील कुमार धीरे है। मैं पूर्व सरपंच था, जो कि मेरे कार्यकाल में शौचालय बनवाया था मैं अपने कर्जे से लेकर, और मुझे कुछ राशि मिली हुई थी बीच में, और 2 वर्ष हो चुका है मेरा, अभी तक राशि आधा कुछ रुका हुआ है, जिसका कारण पंचायत खाते में जमा है। और वर्तमान के जो सरपंच हैं श्रीमती ममता उरांव जी मुझे देना नहीं चाह रहे हैं, जिसमें कि यहाँ मेरी जांच में प्रतिवेदन जांच टीम बनाई गई थी मैडम राजेश अधिकारी के द्वारा। अनुभागीय अधिकारी सीओ साहब भी लेटर लिखे थे सरपंच सचिव को कि पूर्व सरपंच को पैसा दिया जाए, तो अभी तक मुझे राशि नहीं मिल पाया है और मैं बहुत ही परेशान और कठिनाई से जी रहा हूँ। कितना शौचालय बनाया था, कितना पैसा मिला? स्वच्छ भारत मिशन के तहत 139 शौचालय स्वीकृति हुआ था, जिसमें कि 128 शौचालय मैं पूर्ण बना चुका हूँ, जिसमें कि 880 प्राप्त कर चुका हूँ। बाकी 8,70,000 पंचायत खाते में जमा है। जो हितग्राही जो शिकायत किए थे, जांच टीम में जो मेरे पक्ष में कार्रवाई हुई थी, 12 लोग को नहीं मिल पाया। उनको खाते में रोक कर, पंचायत खाते में रोक कर या उनको पूर्ण कराकर वर्तमान सरपंच को बोला गया था, और परंतु अभी तक मुझे राशि नहीं दिया जा रहा। जी, ग्राम पंचायत नंदेली के पूर्व सरपंच के द्वारा शौचालय निर्माण की राशि प्राप्त न हो पाने के संबंध में हमको सूचना और आवेदन दोनों प्राप्त हुआ है। वर्तमान सरपंच को भी अपना पक्ष रखने के लिए और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का उन्होंने हमसे समय मांगा था, तो उसके लिए उन्हें समय दिया गया था और उन्होंने अपना प्रतिवेदन जो है भौतिक अपने स्तर पर जानकारी उपलब्ध कराते हुए प्रस्तुत किया है।
अब दोनों पक्षों की जानकारी हमारे पास उपलब्ध है। इसके आधार पर सभी टेक्निकल टीम का एक 12 से 15 लोगों की टेक्निकल टीम का गठन कर लिया गया है, जो आगामी 1 सप्ताह के अंदर उक्त शौचालय निर्माण से संबंधित जो भी शिकायत हमको प्राप्त हुई है उसका जांच कर लेंगी और निष्पक्ष जांच होने के बाद जो भी आवश्यक कार्रवाई है विद इन अ वीक उसको कंप्लीट करा लिया जाएगा। और जो भी राशि अगर पूर्व सरपंच को या फिर वर्तमान सरपंच को अगर जो उनकी पेंडिंग राशि है वो संबंधित को आवश्यकता अनुसार कार्रवाई की जाएगी उस पर। जी ग्राम। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते चलें, छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में नक्सलियों का खौफ बढ़ रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां एक बार फिर नक्सलियों के खौफ बढ़ने की एक खबर सामने आ रही है। जानकारी है कि सीआरपीएफ के जवानों को नुकसान पहुंचाने की सरेआम कोशिश की गई। बड़ी खबर इस वक्त की नक्सलियों से जुड़ी बता रहे हैं आपको, जहां सीआरपीएफ के जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। सरेआम सड़कों पर बिछाए गए थे और 2 आईईडी बम जवानों ने नक्सलियों के मंसूबे को पर नाकाम कर दिया है। 5 और 2 किलो के 2 आईईडी बम बरामद कर लिए गए हैं। बीडीएस की एक टीम ने विस्फोट को निष्क्रिय कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर नक्सलियों द्वारा एक और कोशिश को नाकाम कर दिया गया। बीटीएस की टीम ने विस्फोट को निष्क्रिय कर दिया गया है। आपको बता दें कि आईईडी बम वहां पर प्लांट किए गए थे, सड़कों पर बिछाए गए थे जवानों के लिए, लेकिन पुलिस की सूझबूझ की वजह से इनको निष्क्रिय कर दिया गया है। और इसी के साथ ही हताहत नहीं हुआ है कोई। लेकिन आपको बता दें कि बस्तर जिले से खबर सामने आई है, जहां पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, सड़कों पर ये आईडी बम लगाए गए थे और नक्सलियों पर निशाना यहां पर साधा गया है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों के द्वारा ये कोशिश की गई थी और जवानों के खिलाफ नक्सलियों का एक और बड़ा हमला निष्क्रिय कर दिया गया है। सीआरपीएफ के जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने ही ये सड़कों पर आईडी बम लगाए थे और जिन्हें निष्क्रिय कर दिया गया है। सीआरपीएफ के जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। आप देख सकते हैं कि सामान वहां से बरामद हुआ है और ये आईईडी विस्फोट है जो सुरक्षा कर्मियों ने और जवानों ने वहां से ढूंढ निकाले, जिन्हें बाद में बीडीएस की टीम ने निष्क्रिय कर दिया है। जी, ये नक्सलियों के द्वारा टीसीओसी करके कार्यक्रम किया जाता है, जिसके अंतर्गत वो लोग अपने नापाक इरादों के तहत हमारे सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए समय समय पर इस तरह के आईडी वगैरह प्लांट करते रहते हैं, जहां पे सड़क निर्माण रुक जाए और जो गति है विकास कार्यों की वो धीमी हो जाए। इसको धता बताते हुए हमारे सुरक्षा बलों ने आज पोलमपल्ली थाना क्षेत्रांतर्गत ये अतुलपारा एरिया पड़ता है, वहाँ पे ये आईडी 2 आईडी जो थे जमीन के अंदर दबे हुए थे, जिनका मुख्य उद्देश्य था कि वहाँ जो सड़क निर्माण चल रहा है और हमारी फोर्सेस का मूवमेंट वहाँ से समय समय पर होता रहता है, उसको नुकसान पहुँचाना उनका उद्देश्य रहा था। इसकी जैसे ही हमारी फोर्सेस ने इसको पूरी तत्परता से पता लगाया और उन्हें जानकारी प्राप्त की मुखबिरों के माध्यम से, 74 बटालियन के सीआरपीएफ के द्वारा एक टीम बीडीएस टीम वहाँ पे भेजा गया और उन्होंने इसको। तो वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों, पशुपालकों, मजदूरों और महिला समूह और तेंदुपत्ता ग्राहकों और लाभार्थियों के खाते में 1125 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त के रूप में राज्य के 20.58 लाख किसानों को 1029.31 करोड़ रुपए जारी किए गए। इसी के साथ ही सीएम ने 4 नए अनुविभाग और 23 नई तहसीलों का शुभारंभ भी किया है। इस मौके पर सीएम बघेल ने कई और महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। दरअसल सीएम हाउस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी और कैबिनेट मंत्रियों और कांग्रेस के नेताओं की मौजूदगी में किसान, मजदूर, पशुपालक और सभी वर्गों को ये सौगात दी गई है। इसके अलावा सीएम ने प्रशासनिक कसावट के लिए 4 नए अनुविभाग और 23 नई तहसीलों का शुभारंभ भी किया। राज्य में 4 नए अनुभाग और 4 जिलों में बनाए गए हैं। इनमें से जगदलपुर जिले में तोकापाल, गैरोला पोंड्रा में मरवाही जिले में मरवाही और सूरजपुर जिले में भयाथान, गरियाबाद जिले के मैनपुर को नया अनुविभाग बनाया गया है। इसी तरह नई तहसील की बात करें तो 14 जिलों में 23 नई तहसीलों का शुभारंभ भी किया गया, जिसमें से बिलासपुर जिले में सीपत और बोदरी, गिरौला, पेड्रा, मरवाही जिले में सकोला, जांजगीर चांपा जिले में अड़भार, रायगढ़ जिले में सरिया और छाल, कोरबा जिले में बरपाली,
अजगर बहार में और पसान, बलरामपुर और रामानुजगंज जिले में चांदो, रघुनाथ नगर और डोरा कंचौली, सूरजपुर जिले में बिहारपुर, बलौदा बाजार, भाटापारा जिले में सोहेला और भटगांव, दुर्ग जिले में अहिवारा, बेमेतरा जिले में नंदघाट, उत्तर बस्तर कांकेर जिले में सरौना, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में बारसुर, बीजापुर जिले में कूटरू और गंगालूर, नारायणपुर जिले में छोटे डोंगर और कोमगाहा मोटा में नई तहसील बनाया गया है। तो वहीं 5 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी मामले पर अब रायपुर में सेंट्रल जीएसटी ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है, जहां टैक्स चोरी के आरोप में साईनाथ एंटरप्राइजेस के संचालक वासुदेव मित्तल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने 76 लाख रुपए टैक्स जमा कर दिया है, लेकिन मजिस्ट्रेट ने 14 दिन के न्यायिक रिमांड पर मित्तल को जेल भेज दिया है। दरअसल सेंट्रल जीएसटी की टीम को खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली थी कि रायपुर के अधिकारियों ने मेसर्स साईनाथ एंटरप्राइजेस के मालिक वासुदेव मित्तल के कबीर नगर स्थित परिसर में जांच की है। जांच में खुलासा हुआ कि नकली और गैर मौजूद संस्थाओं और अविष्कार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाकर जीएसटी के बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की जा रही है। टीम ने ये कई आपत्तियां भी जताई हैं और कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिलने पर उन्हें जब्त कर लिया गया है। आपको बताते चलें कि सीजीएसटी रायपुर के प्रधान आयुक्त बीबी महापात्रा की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक वासुदेव मित्तल ने छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य ओडिशा में भी कुछ फर्जी फर्मों के जरिए बिल की व्यवस्था कर फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखा था। जांच में यह भी सामने आया कि 31 करोड़ रुपए की कीमत के माल पर 5.69 करोड़ रुपए जीएसटी का फर्जीवाड़ा हुआ है। और साथ ही आपको बताते चलें कि कर चोरी के आरोप में साईनाथ एंटरप्राइजेस के मालिक वासुदेव मित्तल को सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 69(1) के तहत केंद्रीय जीएसटी टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद टीम ने आज ही अदालत में उन्हें पेश किया और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वासुदेव मित्तल को 14 दिनों की रिमांड में भेज दिया है। आपको बता दें कि सेंट्रल जीएसटी आयुक्तालय में रायपुर की तरफ से कर चोरी करने वालों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। कर चोरी के आरोप में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वित्तीय साल 2021-22 में कर चोरी के 200 से अधिक मामले भी दर्ज किए गए। लगभग 650 करोड़ रुपए की कर चोरी का पता चल पाया है। और इसी बीच रिश्तों को शर्मसार होते हुए आपने कई बार देखा और सुना होगा, लेकिन अब मध्य प्रदेश के इंदौर में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है। और यहां पर विजयनगर थाना क्षेत्र में एक लड़की की सगाई होने के बाद उसके मंगेतर ने शादी से पहले ही उसे बहला फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की और जब लड़की इसके लिए तैयार नहीं हुई तो उसके मंगेतर ने धमकाकर उसके साथ रेप किया। इसके बाद युवती की शिकायत पर पुलिस ने मंगेतर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दरअसल विजयनगर थाना क्षेत्र के बर्फानी नगर में रहने वाली 28 साल की पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मंगेतर के खिलाफ रेप केस दर्ज किया। विजयनगर थाना प्रभारी तहजीब काजी के अनुसार मंगेतर ने युवती को बहला फुसलाकर शादी से पहले ही झांसा देकर संबंध बनाने का प्रयास किया था। इसमें विफल रहने के बाद उसने युवती को डरा धमकाकर रेप किया। उसके बाद थाना प्रभारी ने बताया है कि इस पूरे मामले की जानकारी युवती ने अपने परिजनों को दी। पहले तो परिवार ने सोचा कि समाज में बदनामी होगी, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर बदनामी की परवाह न करते हुए पूरा परिवार विजयनगर थाने पहुंचा और आरोपी मंगेतर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोपी के खिलाफ ये मामला दर्ज कर पुलिस अब उसकी तलाश में जुट गई है। और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा समय समय पर अंतरिक्ष में अपना यान या फिर रॉकेट भेजता रहता है और अंतरिक्ष में खोजबीन में लगा रहता है। और इसी सिलसिले में नासा अंतरिक्ष में एक बेहद ही खास चीज उसके हाथ लगी है, जिससे दुनिया में हर कोई मालामाल हो सकता है। और क्या है वो चीज, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अमेरिका की नासा एजेंसी अंतरिक्ष में अपना यान समय समय पर भेजकर अंतरिक्ष की पड़ताल करता रहता है और इस बार भी नासा को बेहद खास चीज हाथ लगी है, जिससे दुनिया के हर इंसान को फायदा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं ऐसी वो कौन सी चीज है जो चर्चा का विषय बनी हुई है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा एक ऐसे एस्ट्रॉइड पर यान भेजने जा रहा है जो पृथ्वी पर मौजूद हर शख्स को 10,000 करोड़ रुपए दिला सकता है। इस एस्ट्रॉइड पर यान भेजने में नासा की मदद स्पेस एक्स करेगा।
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी को स्पेस एक्स इस मिशन के लिए अपना फॉल्कन हैवी रॉकेट देगा। इस एस्ट्रॉइड का नाम 16 साइकी है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा साइकी एस्ट्रॉइड एक्सप्लोरर मिशन 1 अगस्त 2022 को लॉन्च करेगा। इससे पहले स्पेस एक्स फॉल्कन हैवी रॉकेट को जून में लॉन्च करेगा। फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से जून में फॉल्कन हैवी रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें लॉन्च पैड 39A से यूएस स्पेस फोर्स के USS F-44 मिशन की लॉन्चिंग होगी। नासा की तरफ से इस रॉकेट के जरिए 2 पायलट्स को जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट में तैनात किया जाएगा। इसमें एक अमेरिकी सेना की ट्रेटा 1 माइक्रो सैटेलाइट है, जबकि दूसरे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। स्पेस एक्स के फॉल्कन हैवी रॉकेट से लॉन्च किया जाने वाला साइकी स्पेसक्राफ्ट लगभग तैयार किया जा चुका है। पहले ये तय नहीं हो पाया था कि किस रॉकेट से स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग होगी। नासा के लॉन्च शेड्यूल में जानकारी डालने के बाद साफ हो गया है कि फॉल्कन हैवी रॉकेट से इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। धरती पर मौजूद हर शख्स को जो एस्ट्रॉइड 10,000 करोड़ रुपए का मालिक बना सकता है, उसका निर्माण लोहे, निकल और सिलिका से हुआ है। एस्ट्रॉइड में मौजूद धातुओं को अगर बेच दिया जाता है तो हर शख्स अरबों का मालिक बन सकता है। और वहीं इस एस्ट्रॉइड पर जिस स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाना है उसका नाम भी साइकी रखा गया है। अगस्त 2022 में लॉन्च होने वाला साइकी स्पेसक्राफ्ट मई 2023 में मंगल ग्रह की ग्रेविटी वाले क्षेत्र से बाहर आएगा, जिसके बाद साल 2026 में 16 साइकी एस्ट्रॉइड की कक्षा में पहुंच जाएगा। इसके बाद वो 21 महीने तक एस्ट्रॉइड की परिक्रमा करेगा। नासा की तरफ से स्पेसक्राफ्ट के साइंस एंड इंजीनियरिंग सिस्टम को तैयार कर लिया गया है। अमेरिकी सरकार ने भी इस मिशन के लिए हरी झंडी दे दी है। नासा ने बताया है कि 16 साइकी एस्ट्रॉइड पर मौजूद लोहे की कुल कीमत करीब 10,000 क्वाड्रिलियन पाउंड है। इसका मतलब है कि धरती पर मौजूद हर शख्स 10,000 करोड़ रुपए का मालिक बन जाएगा। यह एस्ट्रॉइड 226 किलोमीटर चौड़ा है। इसका अध्ययन नासा की साइकी स्पेसक्राफ्ट करेगा। इस स्पेसक्राफ्ट में सोलर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन है, 3 साइंस इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर सब सिस्टम होगा। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी इस स्पेसक्राफ्ट पर नजर रखेगी। लिंडी एल्किन टेन ने बताया कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच घूम रहे एस्ट्रॉइड बेल्ट में 16 साइकी एस्ट्रॉइड मौजूद है, जो सूरज का 5 साल में एक चक्कर लगाता है। लिंडी एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर और साइकी मिशन की प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है। पृथ्वी के चंद्रमा के वजन का करीब 1% ही इस एस्ट्रॉइड का भार है। नासा ने कहा है कि धरती के पास इस एस्ट्रॉइड को लाने का कोई प्लान नहीं है। इस पर मौजूद लोहे की जांच की योजना है। अब देखने वाली बात होगी आने वाले समय में मिशन कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे। और इसी रिपोर्ट के साथ ही